नमस्कार। आज हम दक्षिण एशिया की एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें दशकों पुरानी दोस्ती अब खुली दुश्मनी में बदल गई है। सोचिए, एक देश अब उसी ताकत से जंग लड़ रहा है जिसे कभी उसने अपने हाथों से खड़ा किया था। तो चलिए आज पाकिस्तान और तालिबान के इस बेहद उलझे हुए रिश्ते की परतें खोलते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत बड़े सवाल से, एक ऐसे मोड़ से जिसने समझिए कि पूरे इलाके का समीकरण ही बदल कर रख दिया है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। पाकिस्तान एक खुले युद्ध में है और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ये जंग उसके सबसे पुराने दुश्मन मतलब भारत के खिलाफ नहीं है। तो सवाल उठता है, आखिर ये लड़ाई है किसके साथ? और इसका जवाब वाकई में चौंकाने वाला है। ये लड़ाई उन्हीं ताकतों से है जिन्हें कभी पाकिस्तान ने पाला पोसा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान अब तालिबान के साथ आमने सामने की जंग में है। मतलब ये कितना बड़ा, कितना नाटकीय बदलाव है, सोचिए जरा। जो कल तक स्ट्रैटेजिक एलाइज थे, आज वो खुले दुश्मन बन गए हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा। क्योंकि ये कहानी ये रातों रात नहीं लिखी गई है। ये कहानी दशकों पुरानी है। इसकी जड़ें जाती हैं 80 के दशक में, जब उग्रवादी गुटों को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया गया। फिर 90 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की गई। और फिर आया 9/11, जिसके बाद तो ये रिश्ते और भी ज्यादा उलझ गए। और आज हम देख रहे हैं कि वही गठबंधन कैसे टूटकर एक सीधी लड़ाई में बदल गया है। अब इन सारे फैसलों के पीछे ना एक बहुत बड़ी सोच काम कर रही थी, और वो सोच थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने की। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत के खिलाफ एक बफर जोन चाहिए और उसके लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना है। और यकीन मानिए, यही एक सोच सालों साल तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की नींव बनी रही। तो इसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को पाने की चाहत में एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जिसे दुनिया डबल गेम के नाम से जानती है। अब ये जो डबल गेम था ना, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा था। मतलब सोचिए, एक तरफ तो आप दुनिया के सामने पश्चिमी देशों के साथ वॉर ऑन टेरर में पार्टनर हैं, और दूसरी तरफ आप पर्दे के पीछे उन्हीं गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं जो इन्हीं पश्चिमी देशों से लड़ रहे हैं। ये एक ऐसा खेल था जो जाहिर है हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता था। इसे किसी ने बहुत सही कहा है, ये शक्ति और विश्वासघात का एक खतरनाक चक्र था। ये लाइन इस पूरे डबल गेम के खतरे और उसके अंजाम को परफेक्टली बयां करती है। एक ऐसा चक्र जिसका टूटना तो बस समय की बात थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी थी, ये बिखरने लगी। और जब ये बिखरी तो इसके नतीजे बहुत भयानक थे। जिस बैलेंस को बनाने की कोशिश हो रही थी ना, वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा आयरनिकल ट्विस्ट आता है। जिन नेटवर्क्स को, जिन एसेट्स को दशकों तक पाला पोसा गया था, वही अब खुद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। कहते हैं ना, पासा पलट गया। बस यहां पर बिल्कुल वही हुआ। और इस बिखराव का जो नतीजा निकला वो बेहद विनाशकारी था। अब जंग पाकिस्तान की अपनी जमीन पर लड़ी जा रही है। आतंकवादी हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बॉर्डर के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से अस्थिर हो चुके हैं। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है, जिसका खामियाजा लाखों बेगुनाह लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीतियों की सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। और ये एक ऐसा संघर्ष बन चुका है जिस पर अब किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और जिसके नतीजे सिर्फ और सिर्फ तबाही हैं। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके निचोड़ पर, कि आखिर इन सब का मतलब क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अचानक नहीं हुआ। ये दशकों तक चली एक स्ट्रैटेजी का नतीजा है जिसने इस पूरे इलाके की शक्ल को ही बदल कर रख दिया है, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। इसे ऐसे समझिए कि जो बीज दशकों पहले बोए गए थे, उनकी फसल अब काटी जा रही है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये जो पावर और धोखे का खतरनाक चक्र है, क्या इसे कभी तोड़ा जा सकता है? क्योंकि इस पूरे इलाके का भविष्य कहीं ना कहीं इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।